किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक इंडियन एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे अपना काम भी होता रहे और ये इसी ट्रैप में फंसे रहे। सारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, अभी सब शिक्षा अभियान चलाना पड़ रहा है अभी। और ये भी है कि बच्चे कॉलेज भी जाएं, ये भी है कि बच्चे पीएचडी भी करें, एमफिल भी। ये है भारत की शिक्षा व्यवस्था। उनके बच्चों के टेक्स्ट बुक्स में चीजें डाल दो, उनके एजुकेशन सिस्टम को खराब कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि जो आप पढ़ाई लिखाई आज कर रहे हैं वो आपके लाइफ में आगे क्या इंपैक्ट डालने वाली है, तो इसमें से आधे से ज्यादा लोग कहेंगे नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, क्योंकि जॉब तो सिक्योर होती है। लेकिन दोस्तों, यही नौकरी की ट्रैप में फंस के कई सारे बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। सबसे कड़वी सच्चाई है कि आज के इसी ट्रैप में फंसकर कई सारे बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, इसमें सबसे बड़ी गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस तरह से है कि अगर 12th तक बच्चा पास हो जा रहा है, उसके बाद उसे 12-14 साल पढ़ने के बाद भी उसे कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि उसको लाइफ में करना क्या है, उसको आगे करना क्या है, उसके जीवन में आगे उसका लक्ष्य क्या है। और जिसका लक्ष्य भी निर्धारित है, उसका आगे क्या होगा उसका वो भी पता नहीं है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि अगर 12th तक ही बच्चों को अगर एक स्किल सिखा दी जाए या उनके अंदर जो भी क्रिएटिविटी चीजें हैं उनको उभर कर सामने लाया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए, तो बच्चे आगे लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और शायद बाहर के देशों में यही चीज होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे स्कूल कॉलेज इंडियन एजुकेशन सिस्टम की भी है, क्योंकि टीचर वही अपने पुराने अंदाज में जो उनको उनके टीचर ने पढ़ा दिया वही आगे वो भी अपने बच्चों को वही सिखा रहे हैं। वो भी टीचर उसी तरीके से पढ़ाते चले जा रहे हैं। कुछ नया अंदाज, कुछ नई तरह से चीजों को पढ़ाया सिखाया नहीं जा रहा है। मैं भी टीचिंग करता हूं, इसकी बात नहीं है कि मैं क्यों इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे बोल रहा हूं। मेरा भी पैशन टीचिंग है, मैं भी टीचिंग करता हूं, लेकिन मैं इस सब चीजों के खिलाफ हूं। दोस्तों, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा A+B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB। क्या आपके लाइफ में इसका कभी आज तक प्रयोग हुआ है? क्या आपने इसका उपयोग कहीं यूज किया है इसका? तो दोस्तों, आपने इसका कहीं भी यूज नहीं किया होगा, क्योंकि इसका कहीं भी लाइफ में अपने यूज ही नहीं है। दोस्तों, ये समस्या कहां से शुरू हुई ये चीज समझ लेते हैं, इसमें मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्हें कुछ इंडियंस की जरूरत पड़ी अपने सिस्टम को चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक इंडियन एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे अपना काम भी होता रहे और ये इसी ट्रैप में फंसे रहे। आज तक इस चीज में बदलाव भी नहीं किया गया है और आज तक वही इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जिसको हम लॉर्ड मैकाले पद्धति भी कहते हैं, वो चीजें आज तक चलती जा रही हैं। अभी तक इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, अगर हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना ही बढ़िया होता तो नेताओं के बच्चे बाहर क्यों जाते पढ़ने? बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके बच्चे क्यों बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं? या समझ लीजिए जो हमारे सुंदर पिचाई हैं भारत के और वो गूगल के हेड, वो भी तो बाहर ही पढ़े हुए हैं, तभी तो उस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ बात तो है जिसमें सुधार लाने की जरूरत है। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी कितना आगे चला गया है, लेकिन हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज वही का वही है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि मेरे मामा का लड़का यूपीएससी कर रहा है, चलो मैं भी यूपीएससी कर लेता हूं। अरे पापा ने कहा है आईआईटी कर लो, आईआईटी कर लेते हैं। आईआईटी हुआ तब ठीक, नहीं तो कुछ और कर लेंगे। आज हम इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं और 99% लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उन्हें जॉब चाहिए, सिक्योर चाहिए, जिसमें कोई भी दिक्कत ना हो। इसीलिए आज 99% लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और जो 1% लेते हैं वही सक्सेस हैं। और सभी लोग भीड़ चाल में चल रहे हैं और सभी को चाहिए सरकारी नौकरी। और दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर डाटा देखा जाए तो 300 बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक बच्चा नौकरी पाएगा। आज का समय वो है कि अगर 300 बच्चा नौकरी की तैयारी कर रहा है तो वो उसमें से 1% बच्चा नौकरी पाएगा। उसमें से भी आज की गवर्नमेंट में पेपर जो हो जा रहा है वो लीक हो जा रहा है। दोस्तों, मेरा ओपिनियन यह है कि अगर जब तक स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं तब तक ही उनको एक ऐसी स्किल उनके हाथों में दे दी जाए, उनको ऐसी स्किल सिखा दी जाए
जिससे वो अपनी लाइफ में आगे वो अपना कुछ कर सकते हैं। तो उनकी क्रिएटिविटी को पहचानना और उसके उनके स्किल डेवलपमेंट को कम उम्र से ही उस चीज़ों को क्या कर दिया जाए, उन चीज़ों को बेहतर करा जाए, क्योंकि 8th के बाद ही पता चल जाता है कि बच्चों को जिसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। लेकिन आज के समय में ये सारी चीज़ें भी हैं कि लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि मुझे आगे क्या करना है। लाइफ में आगे क्या कौन किस मुकाम पे होगा ये कोई नहीं जानता है, वो सिर्फ उसके मेहनत पर डिसाइड करती है। तो ठीक है, इसी के साथ में अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।